कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की जियोग्राफी, जिसके अंदर हम टॉपिक लेंगे राजस्थान की झीलें, जो कि आपकी होगी वो खारे पानी की झीलें होगी। और इसके अंदर नोट्सों के माध्यम से पढ़ेंगे कम से कम समय के अंदर। और इस टाइप को आपको नोट्स चाहिए तो उनके लिए आप OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। OR जाट, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, या फिर प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हैं। और OR जाट नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मिलती रहती है, ठीक है। अब देखिएगा, इसके अंदर राजस्थान की खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे। उसके अंदर आपको मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देता हूँ कि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, गहराई से लिखे हुए हैं, खांडल सर के द्वारा लिखे हुए हैं, और इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज शुरू करते हैं। देखिएगा, झीलें झीलें जो राजस्थान की झीलें हैं, जो झीलें कौन होती है, झीलें क्या होती है, उनके बारे में जानते हैं। देखिएगा, झीलें क्या होती है। झीलें होती है वे जलीय भाग जो चारों ओर स्थल भूभाग से घिरा हो, उसे झील कहते हैं। वो जलीय भाग जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हो, उसको झील कहते हैं। और द्वीप में और झील में क्या फर्क है। वे स्थल भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। ये द्वीप और झील उल्टी है, ठीक है। झील के अंदर तो बाहर कर चारा साइड में के हुए स्थल हुए, द्वीप के अंदर के हुए चारा साइड महीने जमीन हुए, तो वो है जो को द्वीप पूजे। और इनके अंदर बात करा, देखिएगा, इस जमीन के ऊपर स्थल भाग है, जलीय भाग है और द्वीप है। स्थल भाग जमीन, जलीय भाग झील समुंदर, ये सब आ गया। और द्वीप समुंदर के बीच में थोड़ी सी जगह। अब प्रायद्वीप क्या होता है। वे स्थल भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, ये प्रायद्वीप होता है। तीन ओर से जल से घिरा ही हो, जैसे जैसे आपके यहाँ से जो भारत के अंदर दक्षिणी राज्य है, वो आपके प्रायद्वीप में आते हैं। उसके तीनों ओर क्या है, पानी पानी है, तो वो प्रायद्वीप हो गए, ठीक है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आ गई, हिंद महासागर आ गया, और इधर ये अरब सागर आ गया, ठीक है। ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने, खाड़ी क्या होती है। खाड़ी के बारे में, वे जलीय भूभाग जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। एक के अंदर आपने पढ़ा है प्रायद्वीप और एक पढ़ा है खाड़ी। प्रायद्वीप और खाड़ी के अंदर जलीय जो आपका ऊपर पढ़ा था ना आपने, झील और द्वीप में अंतर था, उसी हिसाब से इसके अंतर है। जिसके तीन ओर जल हो वो तो प्रायद्वीप हो जाएगा, जिसके तीन ओर जमीन हो वो आपका खाड़ी हो जाएगा। उसके अंदर बात करें तो आपकी एक तो आ गई कच्छ की खाड़ी इधर, और इधर आ गई खंबात की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर स्थल भाग आ गए, इधर स्थल भाग, इधर स्थल भाग। तो मतलब यहाँ का जो भाग है ये सारा क्या हो जाएगा, खाड़ी वाला क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं झील की प्रकार। झील के प्रकार कौन कौन से। प्राकृतिक झील, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक झील। दूसरी हो गई कृत्रिम झील, और तीसरी हो गई हिमाद्री झील, और चौथी होगी लेगुन झील। ये आपके झील के प्रकार हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक झील। वे झील जिसका निर्माण नदी नालों प्रकृति द्वारा हुआ हो, जैसे आप किया कौन करा तो ऑटोमेटिकली काम हो पहले पुराने समय को, तो वो है प्राकृतिक, जिसको भगवान ने बनाया है, किसी को पता नहीं है, वो प्राकृतिक हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सबसे बड़ी झील वुलर झील झेलम नदी द्वारा निर्मित है, जम्मू कश्मीर में है। गोकरू झील दूसरी बात करें तो उदाहरण के तौर पे। नेक्स्ट कृत्रिम झील। कृत्रिम झील कौन सी है। वे झील जिसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गोविंद सागर झील है, हिमाचल प्रदेश में है। जेसमंद झील है, राजसमंद में है। और नक्की झील को भी आप इसके अंदर ले सकते हैं, देवताओं के नाखून द्वारा बनाई हुई बताई है।
नेक्स्ट बात करते हैं हिमाद्री झील। वे झील जिसका निर्माण ग्लेशियर हिमनद के द्वारा हुआ हो। एग्जाम्पल के तौर में नैनीताल, भीमताल उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें लेगुन की। लेगुन झील कौन सी होती है? जिस झील का निर्माण समुद्री लहरों से, ठीक है, जिस झील का निर्माण समुद्री लहरों से हो उसे क्या कहते हैं? लेगुन झील कहते हैं। ठीक है। अनूप झील कहा जाता है इसको। केरल में इसे कयाल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें चिल्का झील उड़ीसा के अंदर, क्लाइमर पॉइंट तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। ये आपकी लेगुन झील होगी। अब इसके अंदर झीलों के अंदर ही कुछ कुछ छोटे छोटे नाम होता है, जो आपका पलाया, काला डेरा, ये सब देखिएगा। पलाया के अंदर बात करें जिस झील का निर्माण हवा द्वारा हो, जैसे डीडवाना का, सांबर का झील का, सांबर झील और डीडवाना झील। ठीक है। राजस्थान के अंदर है ये। और काला डेरा का मतलब क्या होता है? जिस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हो, जैसे लोनार महाराष्ट्र के अंदर है ये। लोनार झील महाराष्ट्र के अंदर है काला डेरा, एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने गोखरू झील। गोखरू झील कौन सी होती है? जिस झील का निर्माण नदी मार्ग परिवर्तन से होता है। नदी का मार्ग परिवर्तन होने से झील का निर्माण होता है, वो गोखरू झील कहा जाता है। इसका आकार धनुषाकार, चापाकार, गाय के खुर के समान हो जाता है। ठीक है। गाय के खुर के समान हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ वन लाइनर एमसीक्यू है, वो देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उत्तराखंड में हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है। भारत में सर्वाधिक पलाया झील है, राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक हिमाद्री झील उत्तराखंड में है। सर्वाधिक खारे पानी की झील राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील नागौर में है। भारत में सर्वाधिक लेगुन झील केरल में है। कयाल भी बोलते हैं केरल के अंदर इसको। अब इसके अंदर बात करें हम, इतनी देर तक तो मेन ज्ञान की बातें थी वो पढ़ी है, मेन काम की बात अब है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, ये कौन सी है? कैस्पियन सागर, रूस प्लस ईरान के अंदर आती है। ये वोल्गा और यूराल नदी से निर्मित होती है, ध्यान में रखना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, उड़ीसा के अंदर है। राजस्थान की एवं अंतर्वर्ती भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, कनाडा प्लस अमेरिका के अंदर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील प्राकृतिक मीठे पानी की झील है वुलर झील है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील उदयपुर में है। सबसे ऊंची नौका या पेरू बोलविया है ये। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका झील है, ये दक्षिण अमेरिका में है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? चोलाम झील सिक्किम के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? नक्की झील सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व की सबसे खारे पानी की झील वोन झील तुर्की के अंदर है। भारत व राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील पंचपत्रा बालोतरा बाड़मेर के अंदर है। विश्व की सबसे बड़ी काला डेरा झील टोबा इंडोनेशिया की है। भारत की सबसे बड़ी झील काला डेरा लोनार महाराष्ट्र के अंदर। राजस्थान की सबसे बड़ी काला डेरा पुष्कर अजमेर। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की वोल्टा अफ्रीका के अंदर है, वल्लभपंत से है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की गोविंद सागर उत्तर प्रदेश में। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की जयसमंद झील उदयपुर में। झीलों का देश फिनलैंड है।
भारत में जिलों की नगरी श्रीनगर है। राजस्थान में जिलों की नगरी उदयपुर है। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। ताज़ा पानी की गहराई है इसकी 1940 मीटर। भारत की गहरी झील कौन सी है? मानसवल झील जम्मू कश्मीर के अंदर है। राजस्थान की गहरी झील नक्की झील सिरोही। नेक्स्ट बात करते हैं झील। झील क्या है? झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी कहलाता है। पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान की झीलों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक खारे पानी की झीलें हैं, एक मीठे पानी की झीलें हैं। आज हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। मैंने आपने टॉपिक किया है खारे पानी की झीलों से, लेकिन इतनी देर तक मैंने आपको ज्ञान की बातें ही बताई है। अब खारे पानी की मेन झीलें के टॉपिक आ गया है, तो इसको पढ़ते हैं। राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके निम्न कारण हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग का 33 सागर का अवशेष होना, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं अपने साथ कच्छ की खाड़ी सोडियम क्लोराइड के कणों को राजस्थान में लाई जाती है या लाती है झीलों के नीचे स्थित नमकीन चट्टानों से कोषाकरण पद्धति से नमक उत्पादन आना। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। खारे पानी की सर्वाधिक झीलें नागौर में है। और अमील की बात करें, नमक से संबंधित अधिकारी देवल कौन है? नमक निर्माण में लस्सी निजी संस्थाओं का है। अब इसके अंदर बात करें कावोद झील कहाँ पे है? आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूँ। ये राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। ठीक है, इसके अंदर आपकी सबसे पहले सापर सांबर झील डीडवाना नागौर के अंदर आ गई। ठीक है, साड़ी का हो गया डीडवाना नागौर। का मतलब कावोद जैसलमेर हो गई। और पे का पंचभद्रा बाड़मेर हो गई। लो का लोणकरण सर बीकानेर हो गई। को का कुत्सामण नागौर हो गई। ता का ताल छापर चूरू हो गई। और फाड़ेरे फलोदी हो गई जोधपुर के अंदर। और डे का डेगाना नागौर के अंदर। रे का रेवासा सीकर के अंदर। ये आपने जिलों की ट्रिक देखी है। होम्स के अनुसार विशाल जलाशय के सूखने पर हॉलैंड एंड क्राइस्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के द्वारा नोटोलिंग के अनुसार केशाकरण पद्धति द्वारा सर्वमान्य मत है। ठीक है, खारे पानी का होने का मत बताया इन्होंने। होम्स के अनुसार ये है विशाल जलाशय के सूखने पर। और हॉलैंड एवं क्राइस्ट के अनुसार है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के द्वारा है। और नोटोलिंग के अनुसार है केशाकरण पद्धति द्वारा नमक उत्पादन किया जाता है, उसके कारण सर्वमान्य मत है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब सांबर झील की। सबसे पहले सांबर झील देखते हैं। सांबर झील समुद्र की औसत लवणता 35% है इसके अंदर। जयपुर से ये झील 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस झील का विस्तार 3 जिलों में है, जयपुर, नागौर, अजमेर के अंदर। ये भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है। ये भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारत की प्रथम खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा, जो एक तटीय झील है। नोट, ये भारत की अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। भारत की अंत्य प्रवाह की सबसे बड़ी झील है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील। अपवाद क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर, लंबाई 3 से 15 किलोमीटर, चौड़ाई 32 किलोमीटर, आकार आयताकार है। नेक्स्ट बात करते हैं झील में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है। 4 है,
जल स्रोत आती, चार नदियों का जल आता है इसके अंदर। देखिएगा, मेथा नदी उत्तर दिशा से, रूपनगढ़ नदी दक्षिण दिशा से, खारी नदी नागौर की तरफ से, खंडेला सीकर की तरफ से। सर्वाधिक नमक बाहर लाने वाली नदी मेथा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के कुल उत्पादन का लगभग 8.7% नमक सांबर झील से ही प्राप्त होता है। यह नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार करती है, जो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी, जिसमें 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार हिस्सेदारी की स्थापना है 30 सितंबर 1964 को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कयार की बात करें, कयार पद्धति द्वारा नमक पैदा किया जाता है। वाल्सोसर्जन पद्धति द्वारा कयार बनाकर तैयार किया जाता है। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1869 में जयपुर व जोधपुर रियासतों से लीज पर लिया था। सांबर में साल्ट म्यूजियम, जो 1870 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, ये राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। अब इसके अंदर बात करें आगे, तो बिजोलिया शिलालेख आता है, जिसके अंदर बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में गुण भट्ट और श्याम पार्श्वनाथ मंदिर भी है। इसके अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। भौगोलिक दृष्टि से सांबर झील मूलतः प्राकृतिक झील है। ठीक है, यहाँ पे वासुदेव चौहान के अनुसार बताया जा रहा है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये सांबर झील मूलतः कौन सी है? प्राकृतिक झील है। वालसन झील कौन सी है? वालसन झील का उदाहरण है सांबर झील। ठीक है, गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व विरह का प्रतीक कुर्जा पक्षी खिचन गांव से यहाँ से विचरण करने आते हैं। जयपुर फुलेरा नागौर रेल मार्ग इस झील से गुजरता है। देश की सबसे बड़ी पक्षी त्रासदी सांबर झील में नवंबर 2019 में सांबर झील में हजारों पक्षियों की एवियन ब्लोटिज्म नामक बीमारी से मौत हो गई थी। इस कारण सांबर झील काफी चर्चाओं में रही थी। रामसागर साइट सांबर झील को 23 मार्च 1990 को रामसागर साइट में शामिल किया गया था। ये राजस्थान की दूसरी रामसागर साइट है। भारत में रामसागर साइट 75 है टोटल। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसागर शहर में कैस्पियन सागर के तट पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया और 21 दिसंबर 1975 को समझौता अस्तित्व में आया। 1 फरवरी 1982 भारत में शामिल हुआ था। सर्वाधिक स्थल यूके के अंदर है। वर्तमान में 171 देश इसके सदस्य हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी सर्वप्रथम 1997 में भारत में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल 4.63%। भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात। भारत में कुल 75 रामसागर साइट है। राजस्थान में 2 रामसागर साइट है। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार 1 अक्टूबर 1981 और सांबर झील 23 मार्च 1990। राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी 10 अप्रैल 2018 को गठित किया गया। जिलों को संरक्षण देना। यथाति साम्राज्य स्थली शुक्राचार्य असुरों के कुलगुरु की पुत्री देवयानी का विवाह नरेश ययाति के साथ सांबर में हुआ था। लोक तीर्थ देवयानी झील तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। कुंड निवारक झील है। खारे पानी की झील यही यहाँ स्थित है। मामा भांजा का मंदिर अट्रू 12 है। मामा भांजा मजार पल्लू हनुमानगढ़ है।
नोट, तीर्थों का मामा मचकुंड धौलपुर है, तीर्थों का भांजा पुष्कर अजमेर है, ध्यान में रखिएगा। मामा भांजा छतरी जोधपुर के अंदर है, प्रयागराज तीर्थों का राजा है। और इसके आगे बात करें तो स्पाइरुलाइना है, स्पाइरुलाइना नामक सेवान पाया जाता है, 65% प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद बात करें अकबर व हरकाबाई के विवाह का यहीं पर हुआ था, भारमल की पुत्री आमेर के अंदर। और मरियम अंजमानी नाम से प्रसिद्ध थी, उत्पन्न संतान जहांगीर थी, ठीक है। ये विवाह 6 फरवरी 1562 में हुआ था। नेक्स्ट बात करें नालीसर मस्जिद सांबर में है, गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं यहाँ पे। और यहाँ पर संत दादू दयाल ने प्रथम उपदेश दिया था और दादू पंथ की स्थापना 1574 में यहीं से हुई थी। बीकानेर शासक राय सिंह का राम देखिएगा। इसके बाद बात करें तो हम दादू पंथ की स्थापना यहाँ हुई थी। और लवणता कम करने के लिए सोल्वेडोर स्पाइफुडी नामक वनस्पति लगाई जाती है। पीके फिल्म की यहाँ शूटिंग हुई थी। और इसके बाद हम पंचभद्रा झील पढ़ेंगे। पंचभद्रा झील बाड़मेर वाली पढ़ेंगे। इससे पहले आपने सांबर झील पढ़ा है। सांबर झील से पहले आपने खारे पानी की झीलें देखी है। खारे पानी की झीलों से पहले आपने झीलों के बारे में जानकारी देखी है। तो ये आपने सारी कुछ देखी है। और आपको ये नोट्स कैसे लगे, नोट्स अच्छे लगे तो आपको उनके लिए कहाँ पे जाना होगा आपको मैंने पहले ही बता दिया है। OR जाट नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, OR जाट, उसके अंदर मिलेगा आपको ये नोट्स फ्री के अंदर मिल रहा है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, सीधा पढ़ने को मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। और मैं इसके अंदर राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, ये सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध करवा रहा हूँ। ऐप के अंदर आप जाके ज्वाइन करिए, डाउनलोड कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।